परिवर्तन रैली पे आए थे रोहिणी दिल्ली में, हमारे साथ काफी लोग हैं जो रैली करके आए हैं। देखते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी को आपदा कह रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ। आपदा से कम तो है नहीं। हाँ क्योंकि जिस प्रकार आपदा में लोग परेशान हो जाते हैं, हाँ दिल्ली की सबसे पहले हाँ इस आपदा से प्रभावित दिल्ली के बुजुर्ग हैं, हाँ जिनका आज तक पेंशन नहीं बना। हाँ इसके बाद जो गरीब, हाँ जो अभी आप माता जी बोल रही हैं, बहन जी, हाँ कि किस प्रकार से हाँ यहाँ पर राशन कार्ड बनना चाहिए था, हाँ। जो 90,000 राशन कार्ड हाँ केंद्रीय सरकार के द्वारा हाँ इनको जो कोटा दिया गया था, वो कोटा भी 90,000 पूरा नहीं कर पाए। हाँ। तो किस तरह से ये कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। आपदा तो इसी को बोलते हैं ना, आपको राशन नहीं मिले, हाँ। बुजुर्गों को पेंशन ना मिले, हाँ। ये आपदा से कम क्या है। लेकिन वो कह रहे हैं अब की बार हम संजीवनी योजना ले आए हैं। देखिए, संजीवनी योजना का विषय नहीं है, हाँ। विषय है बुजुर्गों का पेंशन। हाँ पेंशन अलग चीज है और स्वास्थ्य अलग चीज है। हाँ। अगर वो संजीवनी योजना की बात करते हैं, हाँ। तो हमारे मोदी जी हाँ। पूरे देश में आयुष्मान भारत की जो योजना करते हैं, आयुष्मान योजना करते आयुष्मान हैं, योजना। जो पूरा देश लाभान्वित है। हाँ। लेकिन इस विडंबना है कि इस आपदा हाँ और उधर विपदा, हाँ। विपदा कहाँ, बंगाल में। अच्छा। ये आपदा और विपदा, मैं विपदा उनको मानता हूँ। अच्छा। इन दो लोग ही केंद्र सरकार की योजना को लागू नहीं कर रहे। हाँ। बाकी पूरे देश में योजनाएं लागू है। हाँ तो संजीवनी लाना, हाँ। या बुजुर्गों को इस प्रकार से प्रलोभन देना, हाँ। श्रीमान आप 10 साल तक, मोदी वोट ले ले चाहे केजरीवाल ले ले, हमें सारी सुविधा चाहिए। हाँ 10 साल तक जब हाँ। आप सत्ता में आए तो श्रीमान आपने क्या कहा था? हाँ बुजुर्गों का पेंशन रोक देंगे। हाँ। आपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था? हाँ। कि हम वोट मांगने नहीं आएंगे जब तक गंगा जैसा जमुना में हम डुबकी नहीं लगाएंगे। हाँ। आज आपको तो शर्म आनी चाहिए, हाँ। चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। हाँ। डुबकी लगा ले तो दूर की बात है। हाँ। आज इतनी जमुना गंदी है हाँ। कि हमारा आस्था का प्रतीक हाँ महापर्व हाँ। छठ पूजा भी प्रतिबंधित हो गया। वो कह रहे हैं कि हम जेल चले गए थे तो इन्होंने पानी के कुछ पानी के बिल ज़्यादा भेज दिए, अब की बार सत्ता में आएंगे तो हम इसको माफ कर देंगे। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, हाँ। विडंबना है कि इस देश में हाँ। जिसका मुख्यमंत्री ही शराब कांड में हाँ। और घोटालों की सरकार में जेल में चला जाए, हाँ। जिसके सीनियर जो राज्यसभा सांसद हाँ जैसे लोग, हाँ। संजय सिंह जैसे लोग भी जेल में चले जाए, हाँ। और तो और पूरा मंत्रालय जेल में चला जाए, हाँ। और जो मंत्री बचे थे हाँ। वो आम आदमी पार्टी इस आपदा को छोड़कर कैलाश गहलोत भाजपा में आ गए, हाँ। आपदा को छोड़कर राजकुमार जी भाजपा में आ गए, हाँ। तो ये साबित होता है कि आपदा से कम नहीं है। आपदा में क्या होता है? आंधी तूफान में हाँ। किसी का घर मकान टूट जाता है, उड़ जाता है कोई चीज, ऐसे ही दो मंत्री तो उड़कर आ गए, हाँ। क्योंकि उनकी आपदा से प्रभावित थे। हाँ तो भारतीय जनता पार्टी के जो नीति से प्रभावित होकर हाँ। इनके मंत्री भी हमारे पार्टी में आकर सम्मिलित हो गए, हाँ। और हम लोग उनको स्वागत कर रहे हैं हाँ। कि ऐसे भ्रष्ट सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री, हाँ। जो अपूर्व मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, हाँ। और आतिशी जी के बारे में आपने सुना ही हाँ किस प्रकार से ये आतिशी जी के परिवार ने हाँ। एक आतंकवादी को बचाने के लिए हाँ पिटीशन देते हैं कोर्ट में। हाँ। क्या ये आपदा से कम है? क्या ये आपदा से कम है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को अब सड़बाग दिखाते हो, लेकिन देते कुछ नहीं हो? लेकिन कह रहे हैं हम झुग्गी झोपड़ी वाले को फ्री पानी फ्री बिजली दे रहे हैं। भाई साहब, ये जो देश की विडंबना है, 1947 में देश आजाद हुआ, हाँ। और आज भी हम बिजली, पानी, सड़क इसी पर जूझ रहे हैं। हाँ। दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों में चले जाइए, हाँ। 1731 कॉलोनी अनऑथराइज है। हाँ। या रोड पर आप चले जाए, देखेंगे हाँ। कि पता ही नहीं चलता कि हम दिल्ली में चल रहे हैं। कभी कहावत होता था कि बिहार की रोड खराब है, हाँ। आज बद से बदतर हो गया दिल्ली का रोड। बिहार तो बहुत अच्छा हो गया, हाँ। लेकिन दिल्ली का रोड बद से बदतर हो गया। हाँ। कहीं सड़क है, कहीं रोड धंस रहा है, कहीं कुछ है, पानी का किसी भी वाटर फ्लो किसी भी कॉलोनी में नहीं है। हाँ। लोग नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। तो ये आपदा से कम तो नहीं है? हाँ। और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, आपदा के विश्लेषण करते हैं। नहीं, बेसिकली वो कह रहे हैं कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है और हम सत्ता में नहीं आते हैं तो जो ये योजनाएं हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, वो बंद हो जाएंगी। और वो कह रहे हैं कि 2100 रुपये जो हम दे रहे हैं ये भी नहीं आएगा। 2100 आपने दिया कहाँ महाराज? हाँ। आपने 1000 रुपये आज से 3-4 महीना पहले, 6 महीना पहले जब मई में चुनाव हुआ था, उस समय तो आप 1-1 हजार रुपया महिलाओं का पेंशन बांधने की बात कहे थे। हाँ। 1000 तो आपने दिया नहीं, हाँ। और 2100 की योजना, झूठी योजना ला रहे हो, हाँ। जिसको प्रतिबंधित आपके ही सरकार के हाँ। जो
जो उस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इस बात को कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे तरफ से कोई योजना नहीं है, क्योंकि कोई भी योजना बनाता है तो उस मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ता है। जब मंत्रालय से अप्रूवल नहीं हुआ, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, उसका नोट्स नहीं बना, तो आप इस तरह से झूठे फार्म भरवाने से किसी थोड़े मिल जाएगा। वो कह रहे हैं पुजारी ग्रंथी योजना 18,000 हम देंगे, उसके लिए क्या है? देखिए ऐसा है, देख रहे हैं श्रीमान 10 साल आप 11 साल हो गए आपको सरकार चलाते हुए, 10 साल और 49 दिन की सरकार, पूरा 10 साल 49 दिन हो गया। क्या पुजारी आज आपको याद आया? आज तक क्या इस दिल्ली में कोई पुजारी नहीं था? आपने तो केवल मौलानाओं को दिया। जब इतना ही आपको पीड़ा होता, वो चाहते हैं कि सनातन धर्म जो भारतीय जनता पार्टी में अटूट विश्वास रखता है, जो आज पुजारियों की बात करते हो, आप तो कहते थे कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है जी, वहाँ बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो। ऐसे लोग धर्म की रक्षा करेंगे? जो राम जन्मभूमि जैसे जगह को भी ये कहते थे कि राम को बनाने की जरूरत नहीं है, और आज पुजारी की बात करते हैं। मतलब चूहे का रखवाली बिल्ली करने चली है। आज 10 वर्षों में इनको याद आया पुजारियों का, ग्रंथियों का। इससे पहले आपकी सरकार थी, आपदा की सरकार थी ना, और आज तक आपदा की सरकार है। अब पुजारी को आप कह लीजिए, ग्रंथी को कह लीजिए, या कुछ और प्रलोभन दीजिए, दिल्ली की जनता प्रलोभन में आने वाली नहीं है। आपकी सारी सीमाएं पार हो चुकी है। और एक चीज बोलते हैं कि यदि जैसे बीजेपी कहती है कि यहाँ बांग्लादेशी आ गए हैं, बांग्लादेशी रहने लगे हैं, इनको हटाओ, तो वो कहते हैं कि बॉर्डर में तो आपकी सीआरपीएफ लगी है, आपका बीएसएफ लगा है, आपके पास दिल्ली में आपके पास सीबीआई है, ईडी है, सब कुछ है, पुलिस भी है आपके अंडर में, गृह मंत्रालय है आपके अंडर में, तो फिर यहाँ रोहिंग्या आ कैसे गए? देखिए, रोहिंग्या और आतंकवादी किस तरह से आ रहे हैं, हमारी सरकार चप्पल चप्पल पर तो लगा नहीं रखी है। चप्पल चप्पल पर तो फौज है नहीं। जो इनकी बंगाल में सरकार है, जो बांग्लादेश से सीमा पर है, जो बंगाल की सरकार है, ये खुद घुसपैठियां अंदर ला रही है। और अपने आप को अगर बीएसएफ वाले मारते हैं तो धरना पर उतर जाती है जी कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो बांग्लादेशी घुसपैठी का पूर्ण रूप से जो आगमन हो रहा है केवल बंगाल की सरकार के द्वारा हो रहा है। अब पाकिस्तान से लोग क्यों नहीं आ जाते हैं? पाकिस्तान भी तो सीमा है ना, वहाँ भी तो बीएसएफ है ना, लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस, लोकल सरकार इस तरह से दबाव बनाती है, धरना प्रदर्शन को उतरती है कि जैसे लगता है कि मानव आयोग का उल्लंघन हो रहा है। तो ये पूरी जो बांग्लादेशियों का घुसपैठ है वो बंगाल सरकार की देन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि यदि बीजेपी सरकार में आती है, यहाँ पे दिल्ली सरकार बनाती है, केंद्र में तो है, राज्य में यदि आती है तो क्या क्या करके देगी जो दिल्ली के लिए अच्छा होगा? क्या ऐसा करेंगे? देखिए, केंद्र की सरकार तो है, और केंद्र दिल्ली में आने से पहले ही माननीय मोदी जी ने आज 3 तारीख को दिल्ली के लिए नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, तो साउथ कैंपस तो था ही, वेस्ट कैंपस और ईस्ट कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय का 2 कैंपस का आपके सामने उसका लोकार्पण हुआ। इस तरह से जो कॉलेज, वर्षों से मांग था कि दिल्ली में कॉलेज नहीं है, वीर सावरकर जी के नाम से श्याम विहार में मटियाला विधानसभा में कॉलेज का ये लोकार्पण हुआ। और आज इतने बड़े मेट्रो का जो आप देख रहे हैं, तो दिल्ली सरकार तो काम कर ही नहीं रही है, केंद्र की सरकार की योजना से दिल्ली में काम हो रहा है। और जब दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है, आप देखिएगा घोषणा पत्र में क्या है, और घोषणा पत्र के आधार पर जो हम घोषणा पत्र में लिखते हैं उसको करते हैं। और केजरीवाल जी जो घोषणा पत्र में लिखते हैं वो करते नहीं साहब। 5 साल पहले डुबकी लगा रहे थे गंगा में, कह रहे थे कि मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो ऐसे लोगों को तो सर्व भी बेशर्म हो गए। अब किस मुंह से जाएंगे लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए? जमुना तो जस की तस है, बद से बदतर स्थिति में है। तो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो अभी आपके बीच आ रहा है, और उसमें जहाँ झुकी वहाँ मकान, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह रहे झुग्गी तोड़वा देंगे। एक बात बताइए, आप समझदार हैं, जब झुग्गी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा, तो बिना तोड़े झुग्गी कैसे बनेगा? उसका बिल्डिंग कैसे बनेगा? झुग्गी को तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? या उसके आसपास जमीन को एक्वायर करके बनाना पड़ेगा? 2 ही रास्ता है ना, या कोई और तीसरा रास्ता है तो आप बता दीजिए। वही रास्ता है, तो रास्ता तो वही है। तो ये प्रोपोगंडा फैलाना कि झुग्गी को तोड़ देंगे, अगर तोड़ना होता तो 25-25 लाख का जो लागत से जो फ्लैट बने हुए उसकी चाबी मोदी जी नहीं देते।
ये मानसिकता, आपदा मीन्स आपदा का मतलब आप समझ ही रहे क्या है। और आपदा के साथ साथ ये जिस प्रकार से शराब के नशे में पूरे दिल्ली को नशेड़ी बना दिया, मुझे लगता है कि अरविंद जी ने भी शराब पीने के आदी हो गए हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि शराब से क्या अंतर आ रहा है। किस प्रकार से एक के साथ एक फ्री का नारा चला, ये भी चला ना। और बिजली पानी तो एक बहाना है, असली तो मुद्दा है जो शराब के आपने देखा, इनके मंत्री, इनके खुद स्वयं मुख्यमंत्री जब सब जेल में चले जाए, ऐसा भी कोई देश में ऐसा भी आपने सरकार देखा क्या, उसका मंत्रालय पूरा जेल से चले। और हटता धर्म का इतना पालन करते हुए कि मैं सीएम हूँ जी दिल्ली का, मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा, ऐसा नैतिकता का आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। जब कोर्ट ने उन पर डंडा शिकंजा कसा कि आपको बरी किया जाता है, बरी नहीं, आपको क्या नाम है, बेल दिया जाता है इस शर्त पर कि आप सीएम के कुर्सी पर बैठकर कोई साइन नहीं कर सकते हैं। और कह रहे थे कि हमारी पार्टी तोड़ना चाह रही बीजेपी। भाई साहब, एक मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, किसी मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे, पूछा कि पहले सुन लीजिए, मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे तो पूछे कि अगला सीएम आप कौन होगा, आतिशी जी होगी कि आप होगे। वो बंदा अपने आप को कहता है नहीं जी मैं हूँ, आतिशी तो टेम्पोररी आई है, अब सीएम का भी पद टेम्पोररी हो गया। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावे बहुत सारे राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कभी कोई टेम्पोररी बेसिस पर सीएम नहीं बनाता है, लेकिन आपदा वाली पार्टी टेम्पोररी बेस पर सीएम बनाती है। और वो सीएम कहती है कि हमारा कुर्सी छोटा रहेगा और बड़ा कुर्सी खाली रहेगा। क्या ऐसा भी होता है क्या? उस सीएम के पद का सम्मान होना चाहिए ना। महिला सम्मान की बात करते हैं और आपके कोठी में शीश महल में उस महिला को पीटा जाता है, आपके पीएसओ पीटता है, पीए पीटता है, क्या ये सम्मान की बात है? तो कहना कुछ और है। स्वाति मालीवाल की बात कर रहा हूँ साहब। हाँ जी, हाँ जी, अपने राज्यसभा सांसद को पीटते हो, पीटवाते हो, क्या ये महिला सम्मान है? एक महिला को मुख्यमंत्री बनाते हो और कहते हो कि हम टेम्पोररी बेस पर रखे हो, नौकरी पर आप रखे हो। ये तो स्पष्ट होता है कि हम बालिक हैं जी, हम राजा हैं, हमने टेम्पोररी बेस पर दे दिया है। तो इस तरह से जिसका विचार हो, ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली का जो चाहता है कि केवल मैं ही हूँ, इस मैं के अलावा कुछ भी नहीं है। और आम आदमी पार्टी वन मैन आर्मी पार्टी है, उसमें किसी प्रकार का विचारधारा, किसी प्रकार का नेतागिरी केवल सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही है जी। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।